जय केदार, जय केदार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 में उत्तराखंड के केदारनाथ गए थे। जब भी आता यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया प्रधानमंत्री की किसी भी यात्रा को किस जुनून के साथ कवर करता है। बावजूद इसके शायद उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को लगा हो कि कहीं जनता इस बड़ी खबर से वंचित न रह जाए, तो इसके लिए लोगों को व्हाट्सएप और SMS के जरिए भी मैसेज भेजा गया, जिस पर 49,73,973 रुपए खर्च हुए, लगभग 50 लाख। ये बात भी 2021 की ही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रदेशवासियों को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिस पर जानते हैं कितना खर्च हुआ होगा? 34,84,982 रुपए। आप जानते हैं कि आज उत्तराखंड में भर्ती की क्या स्थिति है? युवा सड़कों पर है। मीडिया में आपको इसकी खबर कम ही नजर आती होगी। इसके पीछे कारण है उत्तराखंड सरकार द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि। न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद सूचना विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने बीते 5 सालों में विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। तो अब आपको बताते हैं कि साल दर साल कितना खर्च हुआ। साल 2020-21 जब प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तब विज्ञापनों पर कुल खर्च 77.71 करोड़ रुपए हुआ था। इसमें से टेलीविजन मीडिया पर 24.07 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इसके बाद मार्च 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। तीरथ सिंह रावत CM बने। हालांकि इनका सफर भी कुछ ज्यादा नहीं चला। जुलाई 2021 में इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बस इसी साल से विज्ञापनों पर खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में विज्ञापनों पर 227 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, जिसमें से 107 करोड़ तो सिर्फ टीवी चैनलों को दिया गया। जितना रावत सरकार में कुल खर्च हुआ था, उससे ज्यादा तो सिर्फ टीवी मीडिया को चला गया इस साल। ध्यान रहे, यह उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का साल था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में विज्ञापन पर खर्च में थोड़ी कमी आई। धामी सरकार ने इस वर्ष 111 करोड़ से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च किया, जिसमें से 45 करोड़ से थोड़ा ज्यादा टीवी मीडिया को मिला है। लेकिन अगले साल यानी 2023-24 में विज्ञापनों पर खर्च में जोरदार इजाफा हुआ, जो 294 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगर टेलीविजन मीडिया की बात करें तो इस पर कुल 137 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें से ANI और दूसरी एजेंसी को भी प्रचार प्रसार के लिए पैसे दिए गए। आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासकीय कार्यक्रमों की कवरेज के लिए ANI को 2,60,00,000 रुपए मिले। यानी न्यूज एजेंसी उत्तराखंड सरकार के लिए PR का काम कर रही है। वहीं न्यूज चैनलों के मॉनिटरिंग के लिए भी इस साल 1,20,00,000 रुपए खर्च हुए। ध्यान रहे, यह लोकसभा चुनाव के पहले का वर्ष है। वहीं बीते फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में विज्ञापनों पर खर्च में कोई कमी नहीं आई। इस बार भी 290 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसमें से टीवी मीडिया पर 111 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। वहीं ANI को इसमें से 1,83,00,000 रुपए मिले। आप जानना चाहते हैं किस चैनल को कितने रुपए का विज्ञापन मिला है, तो इसे देखिए। नागालैंड, असम, पंजाब और मध्य प्रदेश के न्यूज चैनलों को भी उत्तराखंड सरकार ने भर भर के विज्ञापन दिया है। करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या असर हुआ, ये समझने के लिए आप कुछ एक वीडियो देखिए। एक महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो काम कर दिखाया है जिन्हें करने में कई साल लग जाते हैं। फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने की तरफ कदम बढ़ाना हो या फिर तीसरी लहर से बचाव के लिए प्रदेश को तैयार करना। ये नेटवर्क 10 न्यूज चैनल का वीडियो है। इस चैनल को बीते 5 सालों में 13,59,00,000 रुपए का विज्ञापन मिला है। आपने शायद ही इस चैनल को कभी देखा हो।
पुष्कर सिंह धामी अपने भाषणों और उन भाषणों को बोलने के अंदाज के लिए काफी लोकप्रिय है। आज हम आपके लिए उनके हाल फिलहाल के दिए गए भाषणों की कुछ झलकियां लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेटवर्क 10 को उत्तराखंड सरकार से कुल 13 करोड़ 59 लाख रुपए विज्ञापन के बदले मिला है, जिसमें से 7 करोड़ से ज्यादा साल 2021-22 में ही मिला था। इस चैनल ने उत्तराखंड सरकार के लिए विज्ञापन भी बनाए हैं, उसके बदले भी इसे पैसे मिले हैं। आपको बताएं कि साल 2020-21 से पहले इस चैनल को उत्तराखंड सरकार से विज्ञापन नहीं मिला है। हालांकि यह उत्तराखंड का एक पुराना चैनल है, लेकिन इस चैनल को विज्ञापन मिलना तब शुरू हुआ जब इसे चलाने वाली कंपनी से साल 2020 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे एक शख्स और उसका बेटा जुड़े। कौन है ये सलाहकार, ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट पढ़नी होगी। इसके अलावा भी कई और जरूरी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में मौजूद है, जैसे कि उत्तराखंड में ठेके पर न्यूज़ चैनल चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसे ऐसे समझें कि मध्य प्रदेश का एक न्यूज़ चैनल है, उसे उत्तराखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार या बिजनेसमैन चलाते हैं। ये न्यूज़ चैनल के कर्मचारी नहीं होते, इन्होंने एक एजेंसी बना रखी होती है। एजेंसी के द्वारा वो न्यूज़ चैनल को बुलेटिन बनाकर भेजते हैं जो चैनलों पर चलता है। सरकार से जो विज्ञापन मिलता है वो कुछ मामलों में न्यूज़ चैनलों के पास जाता है और कुछ मामलों में इन एजेंसियों के पास। स्टोरी में हमने इस एंगल पर विस्तार से बात की है, ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए हैं। उत्तराखंड सूचना विभाग के दस्तावेज से हमें एक और दिलचस्प जानकारी मिली। न्यूज़ चैनल सरकार से विज्ञापन लेते ही हैं, लेकिन साथ ही वो सरकार के लिए विज्ञापन भी बनाते हैं। इसमें शामिल है न्यूज़ 18, जी न्यूज़ और ANI। आपने देखा कि किस तरह से टैक्स पेयर का पैसा उड़ाया जा रहा है। यह पैसा जनता के लिए भी खर्च हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। फ्री में आपको इतना ही जानने को मिलेगा। अगर आप हमारी ये रिपोर्ट विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री तो किसी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन भी नहीं लेती है। इसी वजह से हम ऐसी रिपोर्ट कर पाते हैं। अभी तो ऑफर भी चल रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी के 8 साल पूरे होने पर सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट है। तो उठाइए फ़ोन और इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके सहयोग से हम इस तरीके की रिपोर्ट आप तक ला पाते हैं। जाते जाते एक और बात आपको बता दें कि आप हमारी इस स्टोरी को तभी पढ़ सकते हैं जब आपने सब्सक्राइब किया हो। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।